अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज कहानी का पार्ट 2 पेश खिदमत है, जिसका पार्ट 1 मैंने आपको कल सुनाया था। एजाज अहमद खान ने रहीम यार खान से ये मुझे कहानी भेजी थी और कहानी को मैंने ख़त्म किया था कि जब शैजल अपने उस दिल के बोझ को हल्का करने के लिए रोजीना और उसकी बेटी महपारा को बता रहा था वो राज जो आज तक वो अपने सीने में छुपाए हुए था। उस बोझ को हल्का करने के लिए वो जब सारी हकीकत उन दोनों मां बेटी को बता चुका, तो वहीं पे टहलती हुई मां, जिसके पर अब निकल के आ चुके थे और पर फड़फड़ाए थे और वो चौंका था और उसने मुड़ के देखा था, वो दोनों मां बेटी वही अफरीत बन चुकी थी जिसको उसने जंगल में देखा था, जिसका वो उनको राज बताने जा रहा था। हकीकत में वही मां बेटी ही वही अफरीत थी। वो चौंक सा गया, डर सा गया, खौफजदा सा हो गया और तभी मां महापारा की तरफ देख के बोली, तुझे कहा था ना इंसान से प्यार मत करना, ये बेवफा होते हैं। और उसी लम्हे शहजल बोला, मेरी मोहब्बत का यकीन करो महापारा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं और उसी प्यार की वजह से ये एक राज मैं तुम्हें इसलिए बताना चाहता था कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता और मैं चाहता हूं इसकी जिंदगी में तुम कभी मुझसे ये गिला ना करती कि तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ छुपाया, तो मैंने तो इसलिए तुम्हें बताया है। और वो अपनी मां जरीना की तरफ मुतवज्जो हुई, मां ये सही कह रहा है, ये मुझसे प्यार करता है और इसने हमें इसलिए बताया, सबको तो नहीं बताया, अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर हमें बताया है। लेकिन उसी लम्हे उसको महसूस हुआ, वो जो कुर्सी पे हाथ रखे महपारा खड़ी थी, कुर्सी गायब हो चुकी थी और उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो एकदम से महसूस हुआ वो एक रेगिस्तान में खड़ा है, एक वीराने में खड़ा है, वहां पे कोई भी महल नहीं है। वो एकदम से चौंकते वो बोला, महल कहां गया? तो जरीना बोली, महल अभी भी वहीं पे मौजूद है, लेकिन तुमने वादा खिलाफी की है, वादा तोड़ दिया है, इसलिए वो तुम्हारी नजरों से ओझल हो गया है। हम जिसको चाहती हैं उसी को ही वो नजर आता है, वो अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन तुम अब नहीं देख सकते, तुमने वादा तोड़ दिया है। अगर तुम वादा ना तोड़ते तो तुम जब तक जिंदा रहते सारी जिंदगी अयाशी करते रहते, जो तुम ख्वाहिश का इजहार करते वो ख्वाहिश तुम्हारी पूरी हो जाती, यहां तक कि मेरी बेटी महपारा भी तुम्हारी होती। लेकिन अब जरीना और उसकी बेटी महपारा दोनों ही उस अफरीत की ना सिर्फ शक्ल इख्तियार कर रही थी, बल्कि उनकी आवाज भी भदी हो गई थी। उनके पर उसी तरह पीछे से चिमगादड़ों की तरह बड़े बड़े पर निकल आए थे और वो दोनों अफरीत बनी उसको देख रही थी। एक लम्हे को उसको महसूस हुआ कि ये दोनों आपस में बात करने में मुतवज्जो हैं, क्योंकि बेटी माँ को कायल करने में लगी थी। माँ ये मुझसे प्यार करता है, इसने प्यार के हाथों मजबूर होकर मुझे बताया है, तो उसने कहा यही मौका है मैं भाग जाऊं। उसी वक्त उसने अपनी जगह से छलांग मारी और सामने रेत ही रेत थी। उसने छलांग मार के जैसे ही भागने की कोशिश की, अभी वो चंद ही कदम भाग पाया था कि फुर्ती से उस जरीना का हाथ तेजी से उसकी गर्दन के गिर्द आया और उसी तरह थाम लिया जैसे उसके दोस्त मुख्तियार को उस अफरीत ने पकड़ा था, और पकड़ते ही उसकी गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया और पीछे से महापारा की आवाज आई, मां इसकी यही सजा होनी चाहिए थी, ये तो मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहा था और देखो कैसे बुज़दिल अभी भाग रहा था मुझे छोड़ के। सही कहा तुमने, कभी भी इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए, बेवफा होते हैं। देखो ये बेवफा कैसे भाग रहा था, अच्छा किया तुमने इसको मार दिया। मुख्तियार की तरह शहजल भी जा चुका था, उसका वजूद जमीन पे पड़ा था और उसका धड़ और सर अलग अलग पड़े थे, उसी जगह पे जहां पे मुख्तियार की बॉडी मिली थी। और इंस्पेक्टर सर पकड़े बैठा था, इंस्पेक्टर आदिल, क्योंकि फिर वाकयात पे वाकयात पिछले दिनों पे इतने होते जा रहे थे उसके गांव के अंदर कि मुसलसल आए रोज इतला मिलती, कभी कोई शख्स
गायब हो गया है, कभी किसका धड़ और सर अलग हुआ मिलता, और उसके सिपाही तक काफी लापता हो चुके थे। वो बहुत ज्यादा परेशान बैठा हुआ था कि एक सिपाही कमरे में दाखिल हुआ और बोला, सर आपको वो लड़का याद है जो कुछ अर्सा पहले उसी जगह से गायब हुआ था जहां पे मुख्तियार की गर्दन और धड़ अलग मिला था, और उसके साथ गया हुआ उसका दोस्त शैजल भी था। उसने कहा, हाँ हाँ क्या हुआ? उसने कहा, सर वो भी आज उसी जगह से मुर्दा पड़ा हुआ मिला है, उसका भी वही अंजाम हुआ पड़ा है, उसका सर और धड़ अलग होके वहां पे पड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर एकदम से चौंक गया। क्या मिला वहां से? सर ये एक कागज हैं जो वहां से मिले हैं, उसकी जेब के अंदर मौजूद थे। इंस्पेक्टर आदिल ने वो कागज खोले तो उसके ऊपर एक भयानक सी तस्वीर बनी थी, एक जानवर नुमा अफरीत की, परों वाले अफरीत की, जो बड़े बड़े पांव और हाथों के साथ, नाखूनों के साथ जमीन पे खड़ा था। और उस अफरीत के साथ एक कागज का और टुकड़ा भी था जिसके ऊपर पूरी तफसील दर्ज की गई थी कि कैसे हम दोनों फिल्म देख के वापस आ रहे थे और उस अफरीत ने मेरे दोस्त मुख्तियार को मारा था और मुझे वादे की बिना पे छोड़ दिया था, और मैं वादा निभाते निभाते कैसे आज इन माँ बेटी के पास हूँ। ये मुझ पे बहुत मेहरबान हैं, लेकिन मैं उस अफरीत को नहीं भूल पाया। मैं उस राज को अपने सीने में रखे हुए हूँ, लेकिन कब वो अफरीत मुझे मार दे, कम अज कम ये जो कागज का टुकड़ा है ये लोगों तक पहुंच जाएगा। इंस्पेक्टर आदिल हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। वो बोला, तुम्हारे अलावा और किस किस को पता है? उसने कहा, सर 3 हम सिपाही वहां पे थे, मेरे अलावा 2 और लोग हैं जिनको इस खबर के पता है कि ये कागज निकला है और हम तीनों ने देखा है। तो इंस्पेक्टर आदिल बोला, ठीक है, इसको ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है, कहीं अखबारात में ना छप जाए, पहले ही काफी इतने वाकयात हो चुके हैं, पहले ही मसाइल बने हुए हैं, इसको जुबान बंद रखना। वो बोला, ठीक है सर। उसने कागज अपनी जेब में डाला और अपनी जीप में सवार होके उस गांव के अंदर मौजूद डॉक्टर, जिनका नाम है जमील, डॉक्टर जमील के घर की तरफ जा रहा था। इस गांव का एक शानदार घर डॉक्टर जमील का था। अब वो रिटायर हो चुके थे, कभी वो मुलाजमत करते रहे थे और इन्हीं खंडरात जो जंगल के पीछे बने हुए थे, काफी अरसा उन खंडरात में उन्होंने काम किया था। वो उनके घर के बाहर पहुंचा, आना जाना उनके साथ काफी था। मुलाजिम उनको ड्राइंग रूम में लेके गया और बोला, साहब अपनी लाइब्रेरी में हैं। मुलाजिम जानते थे कि इंस्पेक्टर उनका बहुत अच्छा दोस्त है, तो उनको सीधा लाइब्रेरी तक लेके गया। दरवाजा नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ। इंस्पेक्टर आदिल अंदर दाखिल हुआ। वो एक किताब पढ़ने में मसरूफ थे, समझे कोई मुलाजिम होगा, किताब के अंदर ही पढ़ते पढ़ते बोले, हाँ बोलो। तो इंस्पेक्टर आदिल की आवाज आई, सर मैं आपसे बहुत ज़रूरी सिलसिले में मिलने आया था। उनने चौंक के देखा, ये तो कोई मुलाजिम नहीं कोई और है, तो देखा सामने इंस्पेक्टर आदिल खड़े हैं। वो उठे, बहुत गर्मजोशी से उससे मिले, बैठने के लिए कहा और कहा, आदिल सब खैरियत है ना? तुम्हारा आना यकीनन इस बात को जाहिर करता है कि कोई ख़ास बात है। वो बोला, जी सर, एक बहुत ही ख़ास बात। मुलाजिम इतनी देर में चाय लेके आ गया। दोनों चाय की चुस्कियां लेते हुए बोले, हाँ अब बताओ क्या माजरा है? इंस्पेक्टर आदिल ने जेब से वो दोनों कागज निकाल के डॉक्टर जमील के सामने रख दिए। डॉक्टर जमील जैसे ही उस पहले कागज पे उनकी निगाह पड़ी जिसपे अफरीद की एक शक्ल बनी हुई थी, देखते ही वो एकदम से चौंक पड़े, एकदम आदिल को देखा और फिर से उस तस्वीर को देखा और किसी गहरी सोच में चले गए, जैसे उनके चेहरे पे परेशानी आ गई हो। और उस कागज को जल्दी से पढ़ने लगे। जब कागज को पढ़ चुके तो बोले, ये कहां से मिला तुम्हें? आदिल बोला, सर आप मुझे लगता है बहुत कुछ इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि अब आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आप उन खंडरात की खुदाई में शामिल रहे हैं और आपकी सरपरस्ती में वहां पे खुदाई होती रही है। यकीनन आप इस राज से वाकिफ हैं। वो कुछ देर खामोश रहे और बोले, हाँ मैं इस राज से वाकिफ हूं, लेकिन परेशान ये हूं कि तुम्हें ये कागज और ये चीजें कहां से मिली? वो आदिल ने सारी तफसील उनको बता दी कि कैसे गांव के कई लोग गायब हो चुके हैं, उसके अपने पुलिस वाले तक गायब हो चुके हैं और कुछ लोगों की ऐसी कटी हुई लाशें मिली हैं। और आखिरी लड़का जो वहां से गायब हो गया था, हम समझे थे शायद वो अपने दोस्त मुख्तियार को मार के गया है, लेकिन उसकी लाश भी वैसी मिली है और उसके वजूद के कपड़ों के अंदर ये कागज मिले हैं।
डॉक्टर जमील कुछ देर सोचते रहे और बोले, जिसका डर था वही हुआ। इंस्पेक्टर आदिल बोला, सर मैं समझा नहीं। आदिल, मैं जब तुम्हारी उम्र में था, जवान था, इन्हीं खंडरात की खुदाई करने में लगा हुआ था। हम इन खंडरात की खुदाई में मसरूफ थे कि एक जगह खुदाई करते करते एक मजदूर ने जब अपना बेलचा जमीन पे मारा तो उसका बेलचा किसी चीज से टकराया और उसके बाद आवाज आई, जमील साहब इधर आइए, यहां पे कुछ है। मैं भी वहां पे गया और जल्दी से मजदूर मुतवज्जो होकर उसको हटाना शुरू हो गए। हम एक ऐसी जगह तक अंदर गहराई में जा चुके थे जहां यूं समझो ऊपर से बंद थी ये सारी जगह। एक गार नुमा हम रास्ता बना के और बहुत आगे तक खुदाई का सिलसिला जारी था कि वहां पे एक ताबूत जमीन के अंदर दफन था। जब उसके ऊपर से मट्टी हटा दी गई तो यह पुराने दौर का इंतहाई नायाब बना हुआ ताबूत था, जिसको देख के मैं भी चौंक पड़ा। जैसे पुराने दौर के खंडरात से नादिर नायाब चीजें मिलती हैं, उन्हीं में से एक ये ताबूत था। मैंने उस ताबूत को देखा तो वो एक जंजीर के अंदर जकड़ा हुआ था। मैंने एक मजदूर से कहा कि अपनी कुदाल से इसको तोड़ दो। उस जंजीर के ऊपर एक ताला लगा हुआ था, उस ताले को तोड़ दिया गया और जंजीर जब हटाया गया और उस भारी भरकम दरवाजे को जब ऊपर से खोला गया, ढक्कन को, उस ताबूत के जब ढक्कन को खोला गया तो जानते हो उसमें क्या था? आदिल बेचैनी से सुन रहा था। बोला, सर क्या था? उन्होंने तस्वीर को आगे लहरा के कहा, यही था जिसकी तुम तस्वीर लेके आए हो। ये उसी के अंदर लेटा हुआ था, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा था। और हम सारे इसके मुर्दा वजूद को अंदर लेटे देख के एकदम से डर गए और वहीं पे निगाह उस ताबूत के अंदर मेरी एक और संदूक पे पड़ी। एक छोटा सा संदूक कोने में रखा हुआ था जिसके ऊपर जंजीर से उसको भी बांधा गया था। काफी देर हम सहमे और डरे रहे, इस अफरीत को देखते रहे कि ये क्या बला है। और जब मेरा ध्यान उस संदूक की तरफ गया तो मैंने सोचा मुझे इस संदूक को, जो छोटा सा एक और बॉक्स रखा हुआ है जकड़ा हुआ जंजीर में, इसको उठा लेना चाहिए। और जैसे ही मैंने अपने हाथ उसको उठाने के लिए आगे बढ़ाए तो बाहर दिन की रोशनी थी। हम दिन को काम करते थे, अंधेरा होने से पहले पहले ही हम काम बंद कर देते थे। और अभी मेरे हाथ उस संदूक के अंदर भी नहीं गए थे कि मेरे उस छोटे संदूक तक हाथ पहुंचते कि एकदम मेरे हाथ वहीं पे रुक गए, क्योंकि बाहर एक शोर सा पैदा हो गया। ऐसा शोर क्योंकि जैसे ही हमने बाहर की तरफ देखा तो बाहर एकदम जो सूरज की रोशनी थी वो गायब हो गई, उसकी जगह पे अंधेरा सा छा गया और ऐसी तेज आंधी चलना शुरू हुई, ऐसी तेज आंधी चलना शुरू हुई। जो मजदूर बाहर खड़े थे वो कहते हैं जिंदगी में ऐसी आंधी हमने नहीं देखी। मट्टी तो थी लेकिन एक सुर्ख रंग की मट्टी जो उन मजदूरों को भी उठा उठा के 2 से 3 फुट नीचे गिरा रही थी। जो हल्के वजन के थे, जो भारी थे, वो किसी चीज को पकड़े हुए थामे हुए थे, बाकी गिरते फिर रहे थे। और वो आंधी अंदर तक पहुंच गई, ऐसे अंदर आई कि अंदर भी धुआं धुआं भर गया, मट्टी मट्टी भर गई। एक सुर्ख रंग की मट्टी ने हर तरफ अपनी हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया, यहां तक कि मुझे भी एक चीज का सहारा लेके वहां पे रुकना पड़ा। और काफी देर ऐसी कंडीशन रही। कुछ हिस्सों में मजदूर दब भी गए नीचे, जो और खुदाइयों में काम कर रहे थे वो उसके अंदर ही दब के रह गए। और जब वो मट्टी दूर हुई तो हमने देखा उस बड़े से संदूक के अंदर वो लेटा हुआ अफरीद गायब हो चुका था। वो धूल, वो मट्टी, वो आंधी शायद उसी को लेने आई थी। उसी आंधी में वो कैसे उठ के गया था कोई भी नहीं जानता था, लेकिन वो जा चुका था। और वो छोटा सा संदूक अभी भी उसके अंदर रखा हुआ था। मैं बाहर निकल आया, हम सब घबरा चुके थे, कई मजदूर जख्मी हो गए थे। वहीं पे मेरे जहन में गांव के एक बुजुर्ग जहन में आए। मैंने अगले ही दिन उनसे राब्ता किया और अगले दिन सुबह की रोशनी में फिर से उनको लेकर आए। वो बुजुर्ग आए, वहां पे खड़े होके कुछ पढ़ते रहे और पढ़ने के बाद बोले, क्या जब तुम लोगों ने खुदाई शुरू की थी
और इस गार तक अभी नहीं पहुंचे थे, क्या सब कुछ ठीक था? तो मैंने उनको बताया, नहीं, कई दफा मेरे मजदूरों ने काम छोड़ा था। उनको अजीब सी आवाजें महसूस होती थी, एक भारी भरकम सी आवाज, कुछ अजीब सा महसूस होता था, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। और उसके बाद एक अजीबो गरीब, जैसे कोई खौफनाक भयानक बला की आवाज होती है जो हमने पहले कभी नहीं सुनी, वो इस तरह की आवाज का जिक्र करते। कभी उनके औजार रुक जाते, टूट जाते, वो बहुत ज्यादा डरना शुरू हो गए थे। और एक टाइम आया, उन्होंने काम तक करने से इनकार कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे। मैंने उनको बहुत ज्यादा समझाया, कायल किया, तो उसके बाद वो मान तो गए मेरे कहने पे, लेकिन जब हम यहां तक पहुंचे और ये देखा, तो वो मंजर मैं आपको बता चुका हूं। वो बुजुर्ग वहां पे खड़े पढ़ते रहे और उसके बाद बोले, ये एक शैतान था, बहुत ताकतवर शैतान। और मैं जितनी देर पढ़ के उसके बारे में जान चुका हूं, एक जादूगर ने इस शैतान को काबू करने की कोशिश की थी। वो भी एक बहुत बड़ा जादूगर था, लेकिन ये शैतान उससे भी ज्यादा पावरफुल था। उस जादूगर ने काफी कोशिश करके इसको अपने कब्जे में काफी हद तक कर भी लिया था, लेकिन उसका अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि उससे एक गलती हो गई। और उस गलती की वजह से उस जादूगर के पास जितनी ताकत थी, शक्ति थी, वो भी इसी शैतान के अंदर चली गई और जादूगर एकदम से कमजोर हो गया और ये शैतान मजीद ताकतवर हो गया। अब ये उस जादूगर को नुकसान तो नहीं पहुंचा सका, बहुत ताकतवर हो गया था, लेकिन उस जादूगर ने फिर से कोशिश की कि अब इसको रोकना नामुमकिन है। मैं इसको अपने कब्जे में तो नहीं कर सका, लेकिन इस शैतान को मैं हिला चुका हूं। अब इसका एक ही हल है, इस शैतान को मैं दोबारा से कब्जे में करने की बजाय इसको अपने अमल से बांधता हूं और बांध के इसको एक संदूक में रख देता हूं और इस संदूक को मट्टी के अंदर मैं दफना देता हूं और उसी के साथ एक तरीका भी मैं लिख के रख देता हूं कि उस संदूक के अंदर वो राज भी दफन हो जाएगा कि कैसे आने वाले वक्त में इस अफरीत का खात्मा होगा। लेकिन एक अफरीत, इस वक्त तो मैं जब तक जिंदा हूं अपने जादू से जितनी भरपूर कोशिश करूंगा इसको कैद कर दूं, इसको सुला दूं, लेकिन इंसान अपनी गलती से इस अफरीत को जगाएगा जरूर और ये अफरीत जागेगा। वो जादूगर उसी वक्त दोबारा से बैठ गया अपने जादू करने के लिए। जो उसकी शक्ति, उसकी ताकत उस शैतान के पास चली गई, वो उसको लेने के लिए मुसलसल पढ़ाई करता रहा, पढ़ता रहा, यहाँ तक कि खाना पीना सब कुछ पीछे करके हर वक्त वो पढ़ाई में बैठ गया और इस हद तक वो काबिल तो हो गया कि इस अफरीत पे उसने काबू पा लिया। और ना सिर्फ इस अफरीत पे काबू पाया बल्कि उसको जकड़ने में कामयाब हो गया। उसने उसको अपने जादू के जरिए सामने लाके खड़ा कर दिया और उसके बाद उसने एक ताबूत मंगवाया और अपने जादू के जरिए वो उस शैतान को जो सामने उसके चिल्ला रहा था, उसके सामने फड़फड़ा रहा था, अपने पर फड़फड़ा रहा था, लेकिन एक ऐसे मंत्र से वो बेबस हो चुका था कि कुछ भी ना कर सका। और उसने उस अफरीत को जैसे कैसे उस ताबूत के पीछे धकेलता धकेलता, वो अफरीत पीछे धकेलता हुआ जा रहा था, वो मंत्र पढ़ के उसकी तरफ हाथ का इशारा करता और जैसे एक बहुत बड़ी हवा सी उसको पीछे की तरफ लेके जाती और वो अफरीत ना चाहते हुए भी पीछे की तरफ जा रहा था। वो चीज़ उसको पीछे धकेलती हुई जा रही थी और पीछे जाते जाते उसके पाँव उस अफरीत के उस ताबूत से टकराए और वो उस ताबूत के अंदर गिर गया। ताबूत के अंदर गिरना था कि एकदम से वो ताबूत जो जादू के असर से था, जिसके ऊपर जादू किया गया था, वो उसके अंदर गिरते ही एक गहरी नींद सो गया। और जैसे ही वो गहरी नींद सो गया तो उसको पता था कि अब मैं इतना ही कर सकता था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे ज्यादा मैं करूंगा तो ये फिर जाग जाएगा और मुझे मार देगा। उसको अपना जादू इतना ही बता चुका था, इससे ज्यादा नहीं। कोई और होगा जो इसको दोबारा से उठाएगा और इसको दोबारा से मारेगा।
और इसको कैसे मारा जाएगा, इसको कैसे तोड़ किया जाएगा, ये राज क्या है, उस जादूगर ने वो राज भी एक किताब में लिख के, कुछ चीज़ों में लिख के, कुछ भी जो भी था करके एक छोटे से बॉक्स के अंदर बंद किया, और उस छोटे से बॉक्स को भी उसी अफरीत के ताबूत के अंदर रख के उसको जंजीर से बांध दिया। इतना जादू जरीर कर दिया कि वो अफरीत इस बॉक्स को, जो छोटा सा बॉक्स जिसके अंदर राज दफन था उसको मारने का, उसको वो हिला नहीं सकता था, और खुद से वो अफरीत नहीं उठ सकता था जब तक इंसान उस ताबूत को नहीं खोलेंगे। और यूं उसने जादू करके उस ताबूत को बंद किया और जमीन के हवाले कर दिया। कई सालों तक, कई मुद्दतों तक वो ताबूत उसी जगह दफन था जहां तुम्हारे मजदूरों ने खुदाई के दौरान उसको पा लिया। उन खंडरात की खुदाई के दौरान जब तुम्हें वो ताबूत मिल गया और तुमने गलती से उस ताबूत को खोल दिया, तो वो जो आंधी आई थी उसकी शैतानी शक्तियां उसको लेने के लिए आई थीं, और उसकी शैतानी ताकतें उस अफरीत को लेकर जा चुकी हैं। वो अफरीत फिर से जिंदा हो गया है, इंसान की गलती ने उसको फिर से जिंदा कर दिया है।